अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू STS साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों आज ट्यूटोरियल 8 है और आज हम देखने लगे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है कि हम वो फंक्शंस जिनकी डेटा टाइप चेंज हो, जिनकी रिटर्न टाइप चेंज हो या जिनके पैरामीटर्स चेंज हो, उनको हम सेम नेम से बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे मेन में मैंने 3 बना लिए हैं वेरिएबल्स A, B एंड C जो इंटीजर टाइप के हैं, जिसमें A की वैल्यू है 10, B की 40 और C की 50। अब मैं 2 फंक्शन बनाने लगूँ। पहला मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं वॉइड रख देता हूँ रिटर्न टाइप और सम कर देता हूँ मैं इंट x, इंट y, इंट z। सही है। और इसमें मैं प्रिंट कर दूँगा प्रिंट एफ, ये डायरेक्ट ये प्रिंट किया porque प्रिंट एफ के अंदर आके बैक स्लैश n सम ऑफ 3 नंबर्स इज, ये आ गया परसेंटेज d, बाहर आ जाएगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड। तो यही मेरा एक फंक्शन है। इसी तरह मैं दूसरा फंक्शन बना लूँगा जिसको मैं वॉइड कहूँगा। वॉइड रिटर्न टाइप है उसकी, सम सेम नेम रखा है मैंने, इंट x, इंट y, लेकिन पैरामीटर्स मेरे क्या हैं, 2 हैं। लिखूँगा प्रिंट एफ। अगर मैं ये वाली लाइन ही कॉपी कर लूँ टाइम सेव करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V, सम ऑफ 2 नंबर्स इज x प्लस y। अब मैंने दोनों फंक्शन सेम नेम से बना लिए हैं। ऐसे ही है, अगर मैं ये वाला z यहाँ से हटा दूँ और इंट z को भी यहाँ से हटा दूँ और मैं इनको एग्जीक्यूट करूँ तो एरर आया कि 2 फंक्शन सेम नेम से हैं। अगर मैं वो दोनों चीज़ें वापस लिख दूँ, सही है, मैंने दोनों चीज़ें वापस लिख दी हैं और मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, सही है, यहाँ वापस 2 ही वेरिएबल थे ना x y। अब एरर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि फंक्शन ओवरलोड हो गया। मेरे पास एक फंक्शन जिसके 2 पैरामीटर्स हैं, जिसके पैरामीटर्स चेंज हैं, वो डिफरेंट है उस फंक्शंस के जिसके पैरामीटर चेंज है। देखें इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, इसके 3 पैरामीटर्स हैं ना, x y z, इसके सिर्फ x y हैं। अब मैं जब सम कॉल करूँगा ना, svm सम a b और c, तो मेरे पास आंसर ओ आएगा। और जब मैं सम कॉल करूँगा ना, a b आंसर और आएगा। इसको रन करके चेक करते हैं। एग्जीक्यूट किया, ये देखें सम ऑफ 3 नंबर इज़ 100 एंड सम ऑफ 2 नंबर इज़ 50। तो ये इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये 3 तरह से हो सकती है, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसकी कंडीशन है, नंबर 1, नज़र वापस आऊँ पर, व्हेन नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट, ये FFER यानी डिफरेंट। ये आप जो पैरामीटर्स वैल्यू दे रहे हैं ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट हो, तब हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। नंबर 2 में कहता है व्हेन फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिफरेंट। तो अब ये दूसरा फंक्शन कैसे वो करेगा, तो इसको मैं थोड़ा गैप दूँ, नीचे ले आऊँ। तो रिटर्न टाइप कैसे डिफरेंट हो सकती है, मैं 2 बना लेता हूँ फ्लोट के वेरिएबल्स। फ्लोट इसको मैं ले लेता हूँ d इक्वल्स टू 4.5 और e इक्वल्स टू 4.6 या 3.5 क्या देते हैं। मैंने 2 वेरिएबल बना ली। अब मैं सम का एक और फंक्शन बनाता हूँ ऊपर, तो मैं उसको कहूँगा वॉइड सम, नीचे आ जाएगा फ्लोट में लिख देते हैं x फ्लोट y और अंदर ये वाली लाइन आ जाएगी। मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, नीचे वाला करना है। ये आ गया कंट्रोल C, इसमें आ गया कंट्रोल V। मैं लिखूँगा सम ऑफ 2 नंबर इज, ये आ गया x प्लस y। लेकिन अब ये किस में, फ्लोट में। वैन फंक्शन P आएगा पैरामीटर डेटा टाइप, पैरामीटर डेटा टाइप, ये भी आपको बताता हूँ। तो अब ये फंक्शन मेरा डिफरेंट हो गया, ऐसे ही है। अब जब मैं सम को कॉल करूँगा ना a b से, ठीक है,
और जब मैं सम को कॉल करूँगा डी और ई से तो मेरे सम अलग अलग कॉल होंगे। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, सम ऑफ 3 नंबर इज़ 100, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 50, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 0। फ्लोट के अंदर ये मैंने डी ई जो दी है ये मेरे पास फ्लोट में आया है, डी बी और ई बी। अगर मैं इसको डबल कर दूँ यहाँ पे डी ओ यू बी एल डबल, तो इसको चेक करते हैं आंसर ठीक आता नहीं आता। तो इसने ई भी मुझे मैसेज दे दिया है। चलें इसको मैं यहाँ पे फ्लोट रहने देता हूँ। ये एरर जो भी आपने देखा है 0 इसलिए आ रहा था कि मैंने यहाँ परसेंटेज डी चेंज ही नहीं किया, मुझे परसेंटेज एफ लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ ला रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ परसेंटेज एफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं। अब आप देखें आपको सम ऑफ 2 नंबर्स भी मिल गए, सही है। तो इसको कैसे पता लगा, सी को ऐसे पता लगा कि जब पैरामीटर्स 3 थे तो ये उस तरफ गया जहाँ पे पैरामीटर्स 3 है, सम के मतलब यहाँ पे आ गया। जब पैरामीटर्स 2 थे ए बी और वो ए बी इंटीजर टाइप के थे तो ये वहाँ गया जहाँ पे 2 पैरामीटर है और वो इंटीजर टाइप के हैं, यहाँ पे आ गया। और जब इसने देखा पैरामीटर 2 है और वो डी ई फ्लोट है, सही है, तो इसने देखा 2 पैरामीटर फ्लोट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आके रिज़ल्ट इसने हमें दे दिया। तो ये तरीका है कि हम 2 तरह से फंक्शन ओवरलोड कर चुके हैं। एक जब उसके पैरामीटर डिफरेंट थे, दूसरे जब पैरामीटर की डाटा टाइप डिफरेंट थे, और तीसरी ये रिटर्न टाइप डिफरेंट हो। तीसरे लिखता हूँ व्हेन फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिफरेंट। ये किस तरह हो सकता है, रिटर्न टाइप कैसे डिफरेंट होगी? देखें, हमने अगर वैल्यू लेनी है, स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी को मॉडिफाई कर लूँ कंट्रोल सी और नीचे आके मैं इसको कर दूँ कंट्रोल वी और मैं इसको कर दूँ एफ इक्वल्स टू और नीचे वाले को कर दूँ जी इक्वल्स टू और यहाँ पे आके मैं फ्लोट के वेरिएबल बना लूँ एफ और एक फ्लोट का वेरिएबल बना लिया मैंने और मैंने जी जो है वो इंटीजर का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो जी में जो ए बी ही आएगा, फ्लोट में हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, नीचे में एफ आता है, ऊपर में जी आता है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है मेरे पास उसकी इंटीजर की है, नीचे वाली हमारे पास फ्लोट की है। तो अब रिटर्न टाइप दे रहे हैं 2 फंक्शन, मुझे इन दोनों फंक्शन को भी वापस कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना पड़ेगा। ये देखें, तो पहला फंक्शन जो है मेरा वो जी में सम है, यहाँ पे 2 नंबर है हमारे पास, लेकिन रिटर्न भी कर रहे हैं वैल्यू। तो हमें यहाँ से नंबर वैल्यू रिटर्न चाहिए 2 इंटीजर से, तो हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न क्या करना है, इन्होंने इंटीजर सम के रिटर्न करना है 2 नंबर्स का। तो रिटर्न में सिर्फ हमारे पास आ जाता है RETUR रिटर्न x प्लस वाई, सही है। ये हमारे पास टोटल रिटर्न की स्टेटमेंट होती है। नीचे भी यही है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं, लेकिन नीचे रिटर्न टाइप की डाटा टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो अगर अब हम इनको पेस्ट करेंगे कंट्रोल जेड, इसमें मैं लिखता हूँ printf परसेंटेज डी और बाय मैं लिख देता हूँ जी और नीचे वाले के अंदर मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी और नीचे कर दूंगा एफ और इसके आगे आ जाएगा यहाँ पे एफ, क्योंकि एफ फ्लोट है हमारे पास इसलिए मैं परसेंटेज डी को परसेंटेज एफ कर दूंगा। अब आप देखें क्या हुआ, पहले हमारे पास तीनों डिपेंड कर रही थी पैरामीटर्स के अंदर, पैरामीटर्स चेंज थे, ये जब पैरामीटर्स चेंज थे यहाँ तक। उसके बाद व्हेन डाटा टाइप ऑफ नंबर चेंज, मतलब डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर इज चेंज, और तीसरा है कि जब रिटर्न टाइप आपकी चेंज हो जाए। मैं इसको लग कर देता हूँ, ये देखें। तो अब क्या होगा, मैं पहले एक्सक्लूड करके दिखाता हूँ आपको। एरर आया है, मुझे देखना पड़ेगा इंट सम एक्स वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। मैंने कहाँ पे गलती की है, जो एरर अभी आपने देखा है, मैं इसको बाहर इसको रन करूँ तो ये इसलिए आ रहा है, मेरा जो IDE है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि आप सेम पैरामीटर के नंबर्स नहीं बना सकते, रिटर्न टाइप उनकी बेशक डिफरेंट क्यों ना हो। तो तीसरी जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे आके टांग हो गई है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे रोक दूँगा। पहली 2 क्या थी, पहली 2 ये थी कि अगर उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज है तब भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, सेम नेम के फंक्शन बना सकते हैं। दूसरी ये थी कि जब फंक्शन उनकी डाटा टाइप चेंज है, मतलब फंक्शन के दो ही पैरामीटर है, पैरामीटर सेम है, नेम सेम है, लेकिन डाटा टाइप चेंज है, ये ऊपर वाले इंटीजर है, नीचे वाले फ्लोट है, तब भी आप फंक्शन की जो ओवरलोडिंग है वो कर सकते हैं।
तीसरी भी बिल्कुल वैलिड है कि जब रिटर्न टाइप चेंज होगी तब भी आप उसके ओवरलोडिंग कर सकते हैं। फंक्शन के नेम सेम होंगे, नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम होंगे, लेकिन रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगी तब भी आप उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। मेरा IDE इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन तीनों वैलिड हैं। आप तीनों को ट्राई करें। कोई इशू हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।